जो हित की बात करेगा किसानों को वो पक्का वो सत्ता में रहेगा। जो किसानों की हित की बात नहीं करेगा वो बिल्कुल जो है सत्ता में नहीं रहेगा। आप कागज में दिखा रहे हैं कि काम में कुछ नहीं रहा है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी से लेकर के किसान से लेकर के नौजवान से लेकर के सभी एक तरफ से जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा के बीच आखिरकार समझौता हो ही गया। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी और नरेंद्र मोदी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं 2019 के चुनाव में, उसमें से 12 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। एक फैक्ट ये भी है, एक पर कांग्रेस कभी चुनाव ही नहीं लड़ी। मिला जुलाकर 3-4 सीटें ऐसी हैं जो 2019 में वहां से उनके उम्मीदवार चुनाव हारे थे जमानत बचाते हुए। बनारस में इस वक्त हम मौजूद हैं। बनारस की सीट भी कांग्रेस के पास वापस आ गई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से सुरेंद्र पटेल के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी थी। वापस कांग्रेस को सीट दी गई। कांग्रेस से कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं है। कई नामों की चर्चा चल रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राजेश मिश्रा नाराज हो गए। कहा जा रहा है कि वो दूसरे विकल्पों की ओर देख रहे हैं। तो बनारस का चुनाव किधर जा रहा है? कौन लड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जरा समझ लेते हैं बनारसियों से। बनारस के तमाम लोग हैं, सारे लोग मजे हुए खिलाड़ी हैं, सारे लोग राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। क्यों भाई साहब, कौन लड़ेगा प्रधानमंत्री जी से? कोई है दमदार की कहानी खत्म है? बनारस की जनता लड़ेगी। जनता इसलिए क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से दो चार जनता अपनी दुश्वारी की ज़िंदगी में ऐसी उलझी पड़ी है और प्रधानमंत्री अट्टहास करते हुए बिल्कुल रावण की तरह कहते हैं कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी। गलियों में चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि महंगाई में किस तरीके से किस गुर्बत में लोग जी रहे हैं। वो जनता एकजुट हो रही है और जन भावना के अनुरूप जन दबाव में ये गठबंधन बना है इंडिया। क्योंकि जनता चाहती थी कि जो 35% वोट पाके मोदी जी सत्ता में काबिज हो जाते हैं, उनको अगर वोटों का बिखराव रोक दिया जाए, एक के बदले एक कैंडिडेट लड़ा दिया जाए, तो वोटों का बिखराव कम हो जाएगा और मोदी सत्ता से बाहर हो जाएगा। तो जनता चाहती है कि हमारे वोटों का बिखराव कम हो। इस जन दबाव में ये इंडिया गठबंधन। भाई साहब कह रहे हैं कि जनता लड़ेगी, कांग्रेस तो लड़ नहीं पाएगी, जनता लड़ेगी। लड़ जाएगी जनता। जनता, देखिए जनता ही जनार्दन है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, जनता ही जो है आदमी को जो है सत्ता पे बैठाती है जो है। और जो किसानों की बात करेगा, जो नौजवानों की बात करेगा, जो बेरोजगारों की बात करेगा, वो नेचुरल तरीके से भाई वो जीत होगी उसकी। और आपने देखा होगा ये धरती जो है वीरों से खाली नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों का उत्थान भी हुआ है, पतन भी हुआ है। लोग जमीन के लोगों को भी उठा के जनता और किसानों ने ही आगे ऊपर बढ़ाया है। तो इसमें कोई नहीं, जो हित की बात करेगा किसानों को वो पक्का वो सत्ता में रहेगा। जो किसानों की हित की बात नहीं करेगा वो बिल्कुल जो है सत्ता में नहीं रहेगा। कह रहे धरती वीरों से खाली नहीं है। टोपी लगाए हैं समाजवादी पार्टी की, गठबंधन कांग्रेस से हो गया। तो ये बताइए कि पहले सुरेंद्र पटेल के नाम की घोषणा होती है और फिर नाम वापस लेके सीट दे दिया था कांग्रेस को। तो ये समाजवादी पार्टी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है? नहीं, ये समाज का सवाल नहीं है। और आपको बता दें, हम जो आपने कहा था कि कौन लड़ेगा मोदी से, इंदिरा गांधी जी से तभी प्रधानमंत्री नहीं मोदी थी। और उस इंदिरा गांधी जी को इसी प्रकार की धरती का लाभ राजनारायण जी गंगापुर से जाकर ये बनारस है। आजादी मोदी जब यहाँ आए थे तो बोले थे मुझे माँ गंगा ने बुलाया। जब बनारस के लोग एक बाहरी व्यक्ति की तरह सम्मान दे सकते हैं, तो बनारस का कोई भी चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव है 2024 लोकसभा चुनाव है। ये चुनाव महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी के साथ साथ नौजवानों की अपेक्षा के लिए। डबल इंजन की सरकार है पूरे देश, उत्तर प्रदेश में और देश में। लेकिन बनारस में ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ का महापौर भाजपा का है। और अब जहाँ खड़ा है जिला मुख्यालय बोलते हैं। यहाँ पर आपके माध्यम से धरना प्रदर्शन करके बहुत से लोग MP MLA बन गए। और आज़ादी के बाद हम समाजवादियों ने जिला मुख्यालय पर आम जनता को पीने के लिए 2 हैंडपंप लगवाया था। आपके सरकार के पास, आपके ट्रिपल इंजन सरकार के पास 5,000 रुपया मोशन हो रहा है। 2 हैंडपंप को मरम्मत करा। ये जो आज के भाग्य मत मैं ये सारे सवाल
ये जो बोल रहे हैं कि मूल मुद्दों पर, कोर इश्यूज पर इस बार वोट होने जा रहा है, बीजेपी और मोदी जी के लिए संकट है, ऐसा है क्या? मेरा देखिए, मैं बनारस के जो अभी पंद्रह जो है बनारस में, तो खाली हल्ला करने से, शोर मचाने से नहीं कुछ हो रहा है। आप कागज़ में दिखा रहे हैं लेकिन ग्राउंड में कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर सरकारी कर्मचारी से लेकर के, किसान से लेकर के, नौजवान से लेकर के सभी एक तरफ से छाए जा रहे हैं। तो जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं इसे समझता हूँ। जो भैया ठीक बोल रहे हैं। सच्चाई यह है, सरकार की, मोदी जी की सरकार के 10 वर्ष बाद और योगी जी के सरकार के 7 वर्ष बाद जो एक वक्तव्य दिया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और समाजवादी पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता भी हूँ 30 वर्षों से, लेकिन मुझे न कहीं भ्रष्टाचार खत्म होते हुए दिखाई दिया और न ही कहीं महंगाई खत्म होते दिखाई दे रही है और न कहीं बेरोजगारी खत्म हुई है। आज जिस कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ है, इस बनारस शहर को मैं बचपन से जानता हूँ, कई पुस्तकों का यहाँ रहने वाला, मैं क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा परिवार बहुत पढ़ा लिखा है। विकास क्या होता है अगर इसे देखना है तो 30 साल की नौकरी जो कांग्रेस देती थी वह 90 साल काम करती है। जिस युवा को 30 वर्ष की अवस्था में नौकरी मिली उसका 50 वर्ष का बाप भी खड़ा हुआ और उसका पैदा होने वाला बेटा भी खड़ा हुआ। और यह वाराणसी शहर का जितना आप विकास देखें, मैं इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री का भी और प्रधानमंत्री को भी इंगित करना चाहूँगा कि जरा विकास के पैमाने को मापना है तो जरा लखनऊ के शहरों को, उन बिल्डिंगों को देखिए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो करके, वो IAS हो, IPS हो, PCS हो, चाहे 20 रैंक हो, उन शहरों का विकास देखिए। ये कांग्रेस के 30 साल की दी हुई नौकरी का विकास है, ये आपके सड़क का विकास नहीं है। ये कह रहे हैं कि और जो पहले हो चुका कुछ हो नहीं रहा, कहीं कोई नौकरी मिल रही है तो हमको बता दीजिए। बनारस जितना शहर मैं बचपन से यहाँ देख रहा हूँ, ये जितने इधर शहर के विकास हुए हैं पता कर लीजिए 70% गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के मकान है। किसी प्राइवेट सेक्टर के आदमी का मकान होगा तो वो जो एम्प्लॉइज हैं वो तो सब सरकार में नौकरी की है ना भाई साहब। जी जी, वो खाली मोदी सरकार में मोदी सरकार अरे फिर वही बात, आप सेना में बात करिए, क्या सेना में स्टूडेंट की नौकरी दी जाती है 4 साल की? जो लड़का 4 साल नौकरी करके सेना में, अग्निवीर में 16 मैं सेना से हूँ और अभी जो अग्निवीर जो जा रहे हैं 4 साल में जब वो ट्रेनिंग सीखेंगे और ट्रेनिंग सीखने के बाद जब 75% जब आ जाएंगे तो उससे क्या होगा? जो सेना में जो पैसा उनको सिखाने में लगाया जा रहा है ठीक है। तो ये तो एक मिनट में मैं फिर आऊँगा। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है ना कि एक के बाद एक हर चुनाव बीजेपी जीत रही है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इनके पास कोई एक नेता नहीं है कांग्रेस की तरफ से। कौन चुनाव लड़े? कम से कम सपा ने उम्मीदवार के नाम का तो ऐलान कर दिया था। कांग्रेस के पास कौन है चेहरा? कौन लड़ेगा मोदी जी? कांग्रेस के पास जो है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है यहाँ प्रत्याशी के रूप में, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके साथ पूरा दल बल के साथ जो हम लोग लगते 24 में जो चुनाव। ये बताइए, आप लोग कांग्रेस के हैं, भाई लोग सपा के हैं, तो कांग्रेस सपा के लोगों से ही हम पूछ रहे हैं मोदी जी से कौन लड़ेगा? राजेश मिश्रा नाराज अलग हो गए, अजय राय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। आप मुझे बताइए, कम से कम आपने सुरेंद्र पटेल के नाम की घोषणा तो कर दी थी। हमने घोषणा कर दिया था और गठबंधन सर्वपारण करते हुए इंडिया गठबंधन से जो कैंडिडेट आएगा हम सब लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप लोग कहते हैं डबल इंजन जैसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और केंद्र में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। डबल इंजन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को ट्रेन भी ढूंढ कर दे रहा हूँ, क्योंकि डबल इंजन के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र वाराणसी है, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का चुनावी क्षेत्र जो है गोरखपुर है, और वाराणसी और गोरखपुर मार्ग को जोड़ने वाली जो सड़क है उस पर लगभग 4000 किसानों को 2012 के प्रकरण से अभी तक मुआवजा नहीं मिला। 2012 के प्रकरण से मुआवजा नहीं मिला। लगभग हजारों की संख्या में किसानों ने जब मुआवजे की आस करते करते हजारों किसानों की लगभग मृत्यु हो गई, और इस देश में मृतक किसानों के ऊपर केस चल रहा है। और अब मैं बता रहा हूं कि यहाँ से लेके बनारस से लेके अब जैसे बनारस से गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे, लगभग एक ही पार्टी के लोग हैं सर जो तो ये बोलते हैं कि मैं देश जोड़ रहा हूँ,
ठीक बात। और आज 2012 से लेके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का सड़क नहीं जोड़ पाए। जिस सड़क पे ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र बनारस, उसके आगे बढ़ेंगे दानगंज जैसे लगता है वो माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी का क्षेत्र है। उसके आगे जस्ट बढ़ेंगे मछली शहर लगता है, एक ही पार्टी के लोकसभा है। उसके आगे आप जैसे बढ़ेंगे लगभग जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ। बनारस में मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा चुनाव? आप कहाँ रहे हैं आप इन लोगों से पूछिए, आपसे पूछ रहे हो। इंडिया गठबंधन लड़ेगा। हाँ, सपा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पार्टी लड़ेगी, आम जनता लड़ेगी। आम जनता क्या कह रही है? जनता अभी क्लियर नहीं है इस मामले में, क्योंकि शख्सियत को देख के ही तो लोग डिसाइड करेंगे। हाँ। ऐसे सपा ने सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा है, अब वापस ले लिया नाम। नहीं मैं बता रहा हूँ, तो अभी तो क्लियरिटी क्लियर नहीं है ना। अभी तो जब घोषणा हुआ यहाँ तो आखिरी समय पे क्लियर होता है। हाँ। तो आप ऐसे ठीक है, एक कैंडिडेट है कि प्राइम मिनिस्टर है भाई, हाँ, ठीक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन दूसरा अभी तय नहीं है। हाँ। अभी गठबंधन तय नहीं है। गठबंधन हो गया, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है, बनारस कांग्रेस के पास आ गया है। ठीक है, बनारस कांग्रेस के पास आ गया, लेकिन अजय राय लड़ेंगे पिछली तरह की नहीं लड़ेंगे, ये भी तो सवाल है ना सवाल। हाँ, तो फिर कैसे कह लेंगे कि उम्मीदवार इनके खिलाफ तय हो गया? वो वही तो सवाल है कि अभी तक अरे सुनिए, कैसे लड़ेंगे मोदी जी से? क्या लोगों पर बस चुनाव कर रहे हैं? हाँ, हम अपने भविष्य का चुनाव, ये लोकतंत्र का जो मेला है ये हमारे भविष्य का निर्णय है, तो विचारों की लड़ाई है। ये जो मोदी जी 10 साल पहले आए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे कह के, आज 10 करोड़ लोगों को 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिए होते तो 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते। इनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लड़ाई उस बात की है कि जो कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, तो लोगों ने कहा 400 का सिलेंडर 200 में हो जाएगा, 70 का पेट्रोल 35 में हो जाएगा, 4 रुपए की यूनिट की बिजली 2 रुपए यूनिट हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 70 का पेट्रोल 100 में हो गया, 400 का सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया और 4 रुपए की बिजली 8 रुपए यूनिट हो गई। ये लोग अपनी उस सुविधा मोदी जी के 10 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे उसके आकलन पर अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनाव में लड़ेंगे। और जो सुन लीजिए, आप पूरा होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। कैंडिडेट कोई भी होगा, जनता अपने हक हुकूक और बच्चों के भविष्य के लिए इस बार एकजुट होकर बिखराव रोकेगी और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ देगी। चलिए, सपा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपनी अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे। नेता के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, कौन उम्मीदवार होगा मोदी जी के सामने इसका ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस और सपा के लोगों का कहना है कि मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आम जनता वोट करेगी, मूल मुद्दों पर वोट करेगी। अब चुनाव और मतगणना ये तय कर देगा कि भाई लोगों की बात में कितना दम है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।